बुढ़ापे में यही मेरा सहारा बनेगी। सुमन आज सुबह से ही फिर चुपके चुपके सुबक रही थी। उनके पति केशव आए और बोले, कितनी बार तुम्हें समझाया पर तुम मेरी एक नहीं सुनती हो। अब बेटे बहू के साथ रहना है तो कुछ सहकर सामंजस्य बिठाकर रहना पड़ेगा। यह सब थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है। सुमन एकदम से फट पड़ी। हाँ हाँ, आप तो हमेशा की तरह मेरा ही गला पकड़ोगे, मुझे ही हर बार जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आपने देखा नहीं किस तरह सुबह चाय मांगने पर बहू ने मेरा कितना अपमान किया। बेटे ने भी कह दिया मैं सास बहू के बीच नहीं पड़ूंगा। मैं तो आपकी और अपनी चाय बना सकती हूँ, खाना नाश्ता सबके लिए बना दूँ, पर मुझे तो रसोई में जाने से मना कर दिया गया है। मेरी ही गलती हर बार होती है क्या? केशव जी बोले, सब समय समय की बात है, क्या करूं? कुछ बोलकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता। यहाँ रहना है तो चुपचाप सब सहना होगा, वरना अपने घर चलते हैं। सुमन खामोश हो गई, क्योंकि इस पर भी उसका ही सब गला पकड़ेंगे, उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केशव कुछ नहीं कह रहे थे। इसका गलत मतलब बेटे बहू निकाल रहे थे। उन्हें लगता बाबूजी तो हमारे साथ हैं, हम चाहे जैसे चाहें उन्हें नचा सकते हैं। केशव जी सब समझ रहे थे पर मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे। बहू रो रो कर पूरा घर इकट्ठा कर लेती है, पड़ोसी पूछने आ जाते हैं। एक दिन दोपहर में केशव जी की नींद खुल गई। रसोई से बहू और पोते की आवाज़ जोर जोर से चिल्लाने की आ रही थी। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि रसोई में पैर मत रखा करिए, पर आप मानती नहीं हैं। सुमन सहमी सी कह रही थी, बहू प्यास लगी थी इसलिए आई। मैंने पोती रिम्मी से भी कहा था कि मुझे पानी दे दो, इसने साफ मना कर दिया। मैं तो इसे भी पानी दे रही थी, पर इसने कहा मैं आपके गंदे हाथों से पानी नहीं लूंगी, और प्यासी ही रोती हुई पति को देखते अपने कमरे की ओर जाने लगी। इतने में बेटा भी आ गया। माँ, आप छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती हैं। अब केशव से रहा नहीं गया है, चिल्लाकर बोले, आज तक मैं चुप रहा, सबका लिहाज करता रहा, पर आज तुम सबने हद ही कर दी। अपनी माँ की इज्जत मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी। इतनी गर्मी में वो इंतजार करे कोई उसे पानी आकर पिलाए। बेटे जी, हम तुम्हारे घर अपने से नहीं आए थे, तुमने और बहू ने मीठी मीठी बातें करके हमें यहाँ बुलाया। माँ बाबूजी आपके लिए एक कमरा अलग से बनवा रहे हैं, आप दोनों हमेशा यहीं रहेंगे, बस कुछ मदद कर दीजिए। और मेरे 2-3 लाख रुपए ले लिए, कहा है हमारा कमरा अलग। बहू, तुम सामान सब्जी की लिस्ट और बिजली पानी मकान का बिल मुझे थमा कर कहती हो, बाबूजी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाई, फिर दे दूंगी। आज तक कितने पैसे तुमने मुझे दिए? अगर पेंशन नहीं मिलती तो मैं कहाँ से सब खर्च करता? मेरा तो बैंक बैलेंस घटता जा रहा है और तुम दोनों अपनी चालाकियों से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हो। आज तक कभी हम दोनों के लिए एक रुमाल भी लाए हो? हमें खाने के साथ दूध देते हो, उसमें भी पानी मिलाते हो, जबकि दूध मैं ही लेकर आता हूँ। बस अब और नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी माँ का ही गला पकड़ता था, हमेशा तुम्हारा पक्ष लेकर उसे ही जिम्मेदार ठहराया करता, पर इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। और हाँ, जो तुमने ज़बरदस्ती मेरी वसीयत बहू के नाम करवा ली थी, उसे भी मैं बदल कर अपनी पत्नी के नाम करूँगा, ताकि मेरे जाने के बाद वह किसी की मोहताज ना रहे, तुम लोगों का जुल्म उसे ना सहना पड़े। सारी जिंदगी हर कठिन परिस्थितियों में इसने मुझे सहारा दिया, आज मैं तुम्हें रहमो करम पर इसे छोड़ दूं? बुढ़ापे में यही मेरा सहारा बनेगी, जिसका कोई नहीं होता उसका खिवैया भगवान होता है। कहकर अपना सामान समेटकर सुमन का हाथ पकड़कर केशव जी गर्व से अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने निकल पड़े। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।